आप सभी का स्वागत है। काफी लंबे समय के बाद आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे वर्क चल रहे थे, बहुत सारे नोट्स तैयार कर रहा था मैं। अब प्रिपेयर हो गया है। आप सभी को धीरे धीरे कंप्लीटली मैं आपको देने वाला हूं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। मैं आपको नीट 2025 के लिए बहुत हेल्प करने वाला हूं। एक से एक बेहतरीन वीडियो और नोट्स आपको मिलेगा ताकि आप सभी उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद ये रियलाइज जरूर हो जाएगा कितना हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। शुरू करते हैं। एक सीट आप सभी को नीट 2025 में एमबीबीएस का लेना है। किसी भी हर हाल में एकदम कसम खा लो, बैठ जाओ पूरे दिन और तैयारी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, पेपर लगाओ, कैसे भी करके एक सीट आपको लेना है। शुरू करते हैं। अभी आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कुछ वेटेज आपको दिखाने वाला हूं। इसको देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगा किस तरीके से पढ़ाई करना है। देखो, वैसे तो सारे चैप्टर्स आपको करना ही करना है, लेकिन पहले कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, पकड़ कंसेप्ट बनाना है ताकि आप सभी जब क्वेश्चन करो तो गलती ना हो। बात कर लेते हैं फिजिक्स का। और हां, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो एलो देख रहे हो, सबसे पहले इन चैप्टर्स को करना। हाई वेटेज चैप्टर्स है ये। नीट 2024, 23, 22 और 21 4 साल से मैं कंपेयर करने वाला हूं। आप देखो यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी से नीट 2024 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2021 में 4 क्वेश्चन। मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मिनिमम 4 भी आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4। क्योंकि पहला जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन, हार्डली 2 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, इस बार तो पूछे ही नहीं गए। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, बताया ना कि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही पूछ जाता है। तो अच्छे से इन चैप्टर्स को पहले कर लेना आप सभी, जो जिसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, इस बार वेटेज ज्यादा इसलिए कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, अदरवाइज 30 से ऊपर ही आपको क्वेश्चन सिर्फ इन ये 15 कर लेते हो ना। देख लो, अगर मान लो कि अगर अगर सपोज मिनिमम अगर 32 क्वेश्चन भी आता है तो आप देख लो कितने आ जाएंगे। 120 तो सिक्योर कर लोगे ना, इतना बढ़िया से कर लेते हो तो। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स बच जाएगा उससे आप उसको अच्छे से देख लो एक बार। बाकी जो बच जाएगा एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 120 क्रॉस तो कर जाएगा ना आपका फिजिक्स में। हालांकि इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ एक एक रेपुटेड मार्क्स बनता जाएगा। 120 यहां कर लोगे तो बाकी मुझे पता है कि यहां से कहीं ना कहीं आप उसको 150 क्रॉस करा ही दोगे आप। ठीक है, आपका जो स्कोर होना चाहिए इस बार 650 से कम सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। इस बार कंपटीशन और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो मेरा पहले आपको यही सजेशन रहेगा कि फिजिक्स को पहले पकड़ बनाओ। मैं इतना आपको बता दूं कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं अटकते हैं फिजिक्स में, और उनका सिलेक्शन ना होने की वजह फिजिक्स ही ऑलमोस्ट रहता है। तो जो स्टूडेंट फिजिक्स पे पकड़ बना लिया वो एक सीट सिक्योर कर लेगा। अगर फिजिक्स आपसे दूर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे फिजिक्स हाथ से छूटता जा रहा है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से इतना ही कहूंगा, फिजिक्स पे पहले पकड़ बनाओ, लेकिन सबसे पहले फोकस करो इन चैप्टर्स को आप क्लियर करो। अब मैं क्यों कह रहा हूं आपको बता दूं। तो आप सब भी देखो, नीट 2024 में 37 क्वेश्चंस जो है सिर्फ इन चैप्टर से आया है। 2023 नीट में 34 क्वेश्चंस इन चैप्टर से आए, इसमें भी 34 और इसमें 36। इसका मतलब क्लियर है कि अगर आप अच्छे तरीके से ये पहले चैप्टर्स कर लेते हो, आप देख लो कितना सिक्योर कर लोगे, मल्टीप्लाई 4 कर लो। तो पहले इन चैप्टर्स को करो। और सुनो मेरी बात, आप सभी टारगेट ये मत बनाओ कि अप्रैल में सिलेबस खत्म करेंगे या मार्च में। आप टारगेट ये बनाओ कि कैसे भी करके एटलीस्ट फिजिक्स का जो सिलेबस है और एटलीस्ट ये चैप्टर्स जनवरी एंड तक खत्म कर देना, ताकि फुल समय रहे आपको रिवीजन करने के लिए। जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पहले करो, उन पे ज्यादा फोकस करो। ये आपने मैंने फिजिक्स का मैंने बता दिया। ये सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब मैं आप सभी को बायोलॉजी के बारे में बताता हूं। ये देखो बायोलॉजी का, यहां पे देखो ये 2024 का मेन एग्जाम था और 2024 में झारखंड में पेपर जो कैंसिल हुआ था, तो वहां पे मैंने देख लिया। कुछ दिखाना है आपको। ये रहा मेन 23 में, और मणिपुर में भी एग्जाम हुआ था। इस तरह ये एम जो लिखा है वो मेन है यहाँ पे, ठीक है। अब आप सब भी देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो
बायोलॉजी में जो ये चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं यहां पे, देखो जब दो दो बार पेपर हुआ, एक तो मेन जो पहला पेपर हुआ था और एक झारखंड में, देखो लगभग लगभग क्वेश्चंस का जो चैप्टर्स का जो तैयार किया गया था वो लगभग लगभग इक्वल है। जो 23 में देखो 68 67 कैंसिल हुआ, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं रेशियो जो रहा चैप्टर्स का वो इक्वल रहा। 22 में देखो कैंसिल हुआ था मेन, और यहां पे जो हुआ था देखो रेशियो जो रहा वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट रहा, और ये जो कैंसिल हुआ था ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन चैप्टर्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों में रेशियो अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं 65 प्लस ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब इसमें तो ज्यादा पूछे गए हैं। अब ज्यादा क्यों पूछे गए हैं, आप सभी को पता है कि नीट 2024 में बायो के बहुत सारे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। जैसे स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में नहीं पूछा गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हटा दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन को हटा दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को हटा दिया गया है, एनवायरमेंटल लिविंग और रिप्रोडक्शन। इस वजह से जो चैप्टर्स का वेटेज है इस बार बढ़ गया। अदरवाइज कंसिस्टेंसी के साथ 65 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब अगर ये चैप्टर्स कर लेते हो तो मिनिमम टू मिनिमम आप इतना अंदाजा लगा लो कि 72 73 क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ इनमें। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूं बायोलॉजी में, ये 100 में बता रहा हूं, 100 में, जिसमें 45 और 45 करना है, 10 नहीं करना है, तो 100 का रेशियो बता रहा हूं। अरे 100 में जो आता है उसमें से करो ना। जो भी सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करना है वो तो ऑप्शनल, ठीक है। तो उसी के लेकर मैं बता रहा हूं। तो एटलीस्ट इतना क्वेश्चन तो आप कर लोगे एक चैप्टर से, बाकी जो बचे चैप्टर से वो कर लेना। मतलब चैप्टर्स तो सब करना है, लेकिन पहले फोकस करो इन चैप्टर्स पे जिसका हाई वेटेज है, उनमें फोकस करो। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात आप समझ रहे हो ना। आगे अब केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये रहा केमिस्ट्री के बारे में। वैसे केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स का जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंटली होता है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। बट फिर भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले किन चैप्टर्स को पहले आपको कर लेना है, उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स का रुख करना, तो सब कुछ है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर देखोगे ना तो इन चैप्टर्स से कंसिस्टेंसी के साथ 30 प्लस क्वेश्चन पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। देखो 30 से ज्यादा यहां पे क्वेश्चन आए हैं। इस बार वेटेज इसलिए बढ़ गया कि आप सभी को पता है कि इस बार बहुत सारे चैप्टर जो है वो डिलीट किए गए हैं, जिस वजह से यहां पे वेटेज बढ़ गया है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 50 क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसमें 45 क्वेश्चन इस बार नीट 2024 में करना था, ठीक है। तो पहले इन चैप्टर्स का देखो, यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, देखो कितना ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग से कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 से ज्यादा ही आता है, 3 क्वेश्चन कम से कम इस बार आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगर देखो 2-3 2-2-2 4 3-4, इस बार तो कहा ना 3 क्वेश्चन मिनिमम को मिलेगा इस बार, ठीक है। यहाँ पे देखो केमिकल काइनेटिक्स से आपको देख लो 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो पहले मैंने कहा ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में वेटेज होता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से इतना ही कहूंगा, फिजिक्स पे पहले पकड़ बनाओ। तो बस मुझे आपको इतना ही कहना है, अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।